दोस्तों सोचिए, आप सिर्फ एक ही जॉब पर डिपेंड करते हो और एक दिन अचानक वो जॉब चली जाती है। अब सोचो, अगर आपका पूरा इन्वेस्टमेंट भी सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड पर डिपेंड हो तो क्या होगा। आज के वीडियो आपको ये गलती करने से बचाएगा, तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो पोर्टफोलियो वाली बातें हैं ना, हमारे स्कूल और कॉलेज में नहीं सिखाई जाती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल सफर। हमारी म्यूचुअल फंड कंप्लीट सीरीज के एपिसोड नंबर 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम सीखेंगे कि एक पोर्टफोलियो होता क्या है और आखिर क्यों बनाया जाता है या क्यों जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पोर्टफोलियो का आखिर क्या मतलब होता है। पोर्टफोलियो यानी कि एक बास्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। जैसे कि आपने घर में देखा होगा, एक सब्जी का बास्केट होता है, उसमें अलग अलग सब्जियां होती हैं। वैसे ही इन्वेस्टमेंट का बास्केट होता है जिसमें अलग अलग आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती है। जैसे मान लीजिए आपने गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, सिल्वर ले रखा है, आपके पास कुछ ईटीएफ पड़े हैं, कुछ स्टॉक्स पड़े हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका जो पैसा है वो लैंड के अंदर है। आपके पास कोई एग्रीकल्चर लैंड है, कोई कमर्शियल लैंड है। तो ये सारा अगर हम एक जगह पे देखेंगे तो वो क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो होगा। और इसी को अगर हम म्यूचुअल फंड के अंदर रिलेट करके देखें, अगर आपके पास एक म्यूचुअल फंड है तो वो आपका पोर्टफोलियो नहीं है। अगर आपने दो तीन कैटेगरी के अंदर तीन चार फंड लेके उसमें से मिक्स एक पोर्टफोलियो बनाया है, ठीक है, तो वो आपका पोर्टफोलियो है। यानी कि एक फंड कोई पोर्टफोलियो नहीं हम इसको कह सकते। अगर आपने मिक्स कैटेगरी के अंदर अलग अलग तीन चार फंड्स लिए तो हम उसको क्या कहेंगे, ये आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो आखिर पोर्टफोलियो बनाया क्यों जाता है, या फिर यूं कहें कि पोर्टफोलियो बनाना क्यों जरूरी है। तो पोर्टफोलियो बनाने का जो मेन पर्पस है वो है रिस्क को कंट्रोल करना या फिर रिस्क को कम करना। अगर हम सिंपल भाषा के अंदर समझे, हम अपना एक ही जगह पर सारा पैसा लगा देते हैं, कल को वो सेक्टर गिर जाता है तो आपका पूरा पैसा हिल जाएगा। मैं तो कहूंगा कि आप भी पूरे हिल सकते हैं। यानी कि बहुत ज्यादा रिस्क है। अगर हम एक ही जगह पर सारा पैसा लगाते हैं, एक ही फंड में डालते हैं, तो बहुत ज्यादा रिस्क है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम अपने पैसे को थोड़ी थोड़ी कैटेगरीज में डिवाइड करके लगाते हैं, यानी कि पूरा डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा हमारे पोर्टफोलियो को। और दूसरा, एक बैलेंस्ड अप्रोच मिलेगी, यानी कि पूरी लॉन्ग टर्म के अंदर जो रहेगी, हमें स्टेबिलिटी मिलेगी हमारे पोर्टफोलियो को अंदर। तो इसीलिए पोर्टफोलियो बनाना एक बहुत जरूरी है। चाहे आप 5,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हो या फिर 4,000 की कर रहे हो, डजेंट मैटर। पैसा छोटा है या बड़ा है, लेकिन उसको मैनेज पोर्टफोलियो के जरिए से ही करना चाहिए, ना कि सिर्फ एक ही फंड में लगा के छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो पोर्टफोलियो का ना एक कोर फॉर्मूला है। अगर आप इसको समझ गए तो यानी कि 70-80% तो काम आपका यहीं पर हो गया। देखिए, पोर्टफोलियो बनाने का जो मेन मतलब है ना, वो है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का एक बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन बनाना। देखिए, आप चाहे इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, किसी फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, कहीं भी इन्वेस्ट करते हो आप, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है एट द एंड आके इन तीनों कैटेगरीज के अंदर ही डिवाइड होगा, लार्ज और मिड स्मॉल। तो इस तीनों का जो बैलेंस है, कॉम्बिनेशन बनाना है, वही हमारी अप्रोच है। देखिए, जो लार्ज कैप है वो हमारी जो पोर्टफोलियो है उसकी एक फाउंडेशन है। वहीं दूसरी तरफ जो मिड कैप है हमारी ग्रोथ का इंजन है पोर्टफोलियो का। तीसरा जो स्मॉल कैप है वो हमारी पोर्टफोलियो के अंदर एक रियल बूस्टर है, जो असल में हमारी रिटर्न्स को पुश करता है, लेकिन स्विंग्स भी उतने ही ज्यादा देता है। जब ये तीनों एक साथ काम करते हैं तो लार्ज कैप संभालता है, मिड कैप बैलेंस करता है, तो स्मॉल कैप पुश देता है। तब जाकर बनता है एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। तो इस हमारी प्लानिंग का जो हमें रिजल्ट मिलता है वो मिलता है स्टेबिलिटी से, यानी कि पैनिक कम होता है जब मार्केट गिरता है। दूसरा, ग्रोथ से, पैसा स्लो बढ़ता है पर श्योर बढ़ता है। तीसरा, लोअर रिस्क, यानी कि एक ही झटके में सब कुछ नहीं हिलता, जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस मार्केट में लंबे समय तक बना रहता है। और लास्ट में, परफॉर्मेंस, यानी कि लॉन्ग टर्म में एक प्लानिंग जो की होती है हमने वो पॉसिबल हो जाती है। इसलिए पोर्टफोलियो का सिंपल रूल है, ना तो सेफ खेलो और ना अग्रेसिव। दोनों का बैलेंस एक स्मार्ट इन्वेस्टिंग अप्रोच होती है। अब सवाल ये है कि ये जो बैलेंस है आपके लिए कितना होना चाहिए। देखिए, वो डिपेंड करता है आपकी एज, आपके गोल और आपके रिस्क एपेटाइट पे, जिसकी बात हम आने वाले एपिसोड्स में करेंगे। तो आज के एपिसोड से आपको पता चल गया होगा कि पोर्टफोलियो जो बनाना है वो ऑप्शनल नहीं है बल्कि मैंडेटरी है। तो एक बास्केट में मल्टीपल फंड्स होना, यही स्मार्ट इन्वेस्टिंग का पहला रूल है।
तो नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे एक परफेक्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन होता है। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके पोर्टफोलियो में करंटली कितने फंड्स हैं। तो जल्द मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।